नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन कुमार पटेल ज्ञान एकेडमी परिवार में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि हमारी क्लास कंटिन्यू आएंगी और पर डे आएंगी। बस आपको पेन और कॉपी लेके बैठना है और जितना मैं पढ़ाता हूं उसको आप कंटिन्यू अपने कॉपी और पेन को लेके चलते रहिए और आगे लिखते रहिए, नोट करते रहिए। मेरी 2 क्लासें आ चुकी हैं। मेरी जो 2 क्लासें आ चुकी हैं, किसी भी पेपर में उसमें 2 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी पेपर में 2 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है उन 2 वीडियो में। आज मैं आपके सामने एक वीडियो और लेकर आ रहा हूँ, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाई का अंक निकालना, यूनिट डिजिट निकालना बोलते हैं जिसको। मैं देखिए इधर उधर चीज़ें नहीं पढ़ाऊंगा, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाऊंगा, जिससे कि क्वेश्चन आपका हूबहू मिल जाए। देखिए, हम आज स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक निकालना। इकाई का अंक, जिसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, यूनिट डिजिट। इकाई का इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, यूनिट डिजिट निकालना। किसी पेपर का आप उठा के देख लीजिए, किसी भी पेपर को, चाहे 0 से लेकर हाई लेवल तक के पेपर देखिए, उसमें आपको यहाँ पर से एक क्वेश्चन आता ही आना है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। आज इस क्लास में आपका ये क्वेश्चन अब नहीं रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक निकालना। जैसे कि इकाई का अंक यह तो मल्टीपल में दे सकता है। जैसे कि इकाई का अंक समझते क्या है, किसी भी एक्सप्रेशन का ये है। मान लीजिए आपके पास कोई संख्या है, ठीक, कोई संख्या दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपके सामने कोई संख्या दी हुई है। किसी भी संख्या का इकाई का अंक क्या होगा, लास्ट डिजिट होता है, लास्ट का अंक होता है। किसी भी संख्या का इकाई अंक लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है। जैसे कि 2, 3, मान लीजिए कुछ भी ले लेते हैं। इस संख्या में इकाई का अंक क्या होगा, इस संख्या में इकाई का अंक 6 ही होगा। किसी भी संख्या का इकाई अंक, किसी भी संख्या, ये देखिए संख्या है, ये पूरी संख्या है और ये इकाई का अंक है। अंक और संख्या में बहुत अंतर है, इकाई और संख्या में बहुत अंतर है। जैसे कि अंक किसको बोलते हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, या फिर 0 होता है। लेकिन संख्या क्या होती है, इन सारों से मिलकर जो नंबर बनता है इसको संख्या कहते हैं। आइए जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं इकाई का अंक निकालना। जैसे कि हमने लिया, कोई अंक लिया, मान लिए 23, 24 और 22। मान लीजिए क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, इसका इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ये तो आप सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको मल्टीप्लाई कीजिए। ये हमने क्या बोला कि इकाई अंक क्या होता है, इकाई का अंक लास्ट डिजिट पर निर्भर करता है, ठीक। तो अब इसका लास्ट डिजिट क्या है, ये है। इसका क्या है, ये है। इसका क्या है, ये है। इस संख्या का इकाई अंक कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई करें, किससे करेंगे, 4 और 3 से करेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा, हुआ। फिर हमको इसमें क्या देखना है, इकाई अंक ही उठाना है 12 में, फिर कितना हो गया, 4। इस संख्या का इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई अंक क्या होगा, इस क्वेश्चन का इकाई का अंक 4 होगा। ये
एक सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक, आइए जैसे कि मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको। ये आप सामने कोई क्वेश्चन है, इस संख्या में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इस संख्या में इकाई अंक अगर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इकाई के अंक पर हमें काम करना है। इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है, इकाई का अंक ये है। हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको केवल किससे मतलब होना चाहिए, इकाई के अंक से मतलब होना चाहिए। इसको हम नहीं देखते हैं। मल्टीप्लाई कीजिए, 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक क्या है, 6 है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 दूनी 12, 12 में हमको किससे मतलब होना चाहिए, 2 से मतलब होना चाहिए, क्योंकि हम काम किस पे कर रहे हैं, इकाई के अंक पे काम कर रहे हैं। और 2 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा इकाई का अंक, इकाई का अंक इसका कितना होगा, 4 होगा। ये क्वेश्चन करने का तरीका हुआ। आइए मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन और देता हूं। तो इस संख्या में इकाई का अंक क्या है, 3 है। इस संख्या में इकाई अंक कितना है, 8 है। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 2 है। इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 8 से। 8 तरीका 24, 24 हुआ। यहाँ से हम 2 उठाएं, 4 उठाना है, सॉरी। फिर यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई किससे किए, 2 से किए, कितना हुआ, 8 हुआ। फिर हमने 8 को मल्टीप्लाई किससे किया, 5 से किया। 8 पंच 40, 40 में इकाई अंक कितना हुआ आ रहा है, 0। तो इस संख्या में इकाई अंक कितना होगा, 0। लेकिन हम पेपर में इतना बड़ा नहीं देखेंगे, इसलिए नहीं देखना है हमको, कोई ऐसा नहीं करना है। पेपर में हमें ऐसे क्वेश्चन को नहीं देखना है। कैसे देखना, आइए दिखाते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन दिया 2 3 5 5 3 9, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया। हमें जब भी क्वेश्चन में इकाई का अंक, अगर 5 दिख जाए, जब भी अगर हमें 5 दिख जाए और इसके साथ कहीं भी हमें अगर इकाई का अंक इवन नंबर मिले, इवन नंबर कहने का मतलब क्या है, या 2 दिख जाए, या तो 4 दिख जाए, या 6 दिख जाए, या 8, मतलब इवन नंबर कहीं भी दिख जाए, उसका हम इकाई का अंक हमेशा क्या लेंगे, 0 लेंगे उस पूरे क्वेश्चन का। जैसे कि 5 है, 5 को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या देगा लास्ट में, इकाई अंक हमेशा कितना देगा, 0 देगा। जैसे कि 5 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, इकाई अंक कितना दिया, 10 दिया, इकाई अंक कितना हुआ, 0 हो गया। 5 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 20 आया, इकाई अंक कितना दिया, 0। 5 को किसी भी नंबर से, कितना भी नंबर ले लीजिए, बड़ा नंबर, 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी भी नंबर से। अगर लास्ट का इकाई का अंक अगर इवन नंबर मिल रहा है, अगर इसमें भी मान लीजिए कोई क्वेश्चन ये है, ये आपको इकाई का अंक निकालना है। इस क्वेश्चन में 5 हमको जहां दिख गया, इकाई का अंक अगर इवन नंबर मिलता है तो इकाई का अंक क्या होगा, 0 करके देखिए आराम से। ये हमारा क्वेश्चन करने का तरीका हो गया। ठीक, आइए नेक्स्ट देखते हैं। जैसे कि इकाई का अंक 0, इकाई का अंक किस पर निर्भर करता है, इकाई का अंक हमेशा निर्भर करता है लास्ट डिजिट पर करता है, इकाई अंक पर ही निर्भर करता है। इकाई का अंक 0 1 5 और 6, किसी भी संख्या का अगर इकाई का अंक 0 1 5 6 है, ये कब होगा, जब संख्या हमारी कब होगी, घात वाले में होगी। मान लीजिए कोई घात वाली संख्या है, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है ABCDE, मान लीजिए कोई हमारे पास सामने ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसकी पावर हमें कितना भी नंबर दिया हो, मान लीजिए BCDE दिया है। अगर इकाई का अंक, अगर एक्सप्रेशन में, अगर घात वाली में
घात वाले क्वेश्चन में अगर ये घात वाला होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, घात वाले क्वेश्चन में अगर किसी भी एक्सप्रेशन में अगर घात वाली संख्याओं में अगर इकाई का अंक आधार में, अगर इकाई का अंक आधार में, ये आधार होता है, बेस होता है, अगर इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 आता है, 0, 1, 5 और 6 आता है, तो इकाई का अंक हमेशा सेम होगा। इकाई का अंक हमेशा कितना होगा, सेम होगा, 0, 1, 5, 6। आइए देख लेते हैं कैसे। कोई भी चीज़ करना तो हम दिखाते हैं कैसे। जैसे कि 10 है कि पावर हम कुछ भी रखते हैं, मान लीजिए 1 रखते हैं, इसका इकाई का अंक कितना होगा, 0 होगा। 10 की पावर 2 रखते हैं, 100 हुआ, इसमें इकाई का अंक कितना आ गया, 0 आ गया। कभी भी देख लीजिए, अगर इकाई का अंक क्या दिया, अगर घात वाले में, अगर किसी घात वाली संख्या का इकाई का अंक, अगर किसी घात वाली संख्या का, किसी भी घात वाली संख्या का इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 है, 0, 1, 5, 6 है, तो उत्तर में भी इकाई का अंक 0, 1, 5 और 6 ही होगा। जैसे कि हमने 0 का देख लिया कि अगर बेस में मतलब अगर 0 है, पावर कितनी भी रख दीजिए, ये 1 नहीं, ये कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 9 कुछ भी हो सकता है, इकाई का अंक हमेशा कितना देगा, 0 ही देगा। तो मैंने क्या बताया आपके सामने, मैंने आपके सामने क्या बताया, 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5, 6 होने की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा सेम होगा। इसका हमने देख लिया 0 का कैसे। आइए हम देखते हैं 1 का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे लिखते हैं 11 का मान लीजिए स्क्वायर करते हैं, कितना होता है, 121 हो गया, इकाई अंक कितना हुआ, 1 हुआ। 11 की पावर मान लीजिए 1 रखते हैं, इकाई अंक कितना दिया, 1 दिया। 11 की पावर हम 3 लेते हैं, इकाई अंक कितना दिया, हमेशा 1 ही देता है। ठीक, हमने 1 को भी देख लिया। अब हम आइए देखते हैं 5 को देखते हैं। कोई भी चीज आपको रटना नहीं है, मैंने 5 दिया, 5 की पावर 1 लीजिए, इकाई का अंक क्या देगा हमेशा, 5। 5 की पावर 2, 25, फिर 5 आ गया, 5 की पावर 3, 125, फिर 5 आ गया, 4, फिर आ गया। देख नहीं रहे हैं, पावर कितनी भी होती जाए, पावर कुछ भी होती जा रही है, तो पर इकाई का अंक हमेशा सेम हो रहा है। आइए हम देखते हैं 5 का भी हमने देख लिया, 5 का भी हमने देख लिया। आइए देखते हैं 6 का। 6 की पावर मैंने रखा है 6 की पावर 1, इकाई कितना हुआ है, 6 हुआ। 6 की पावर 2 लिया मैंने, 36 आ गया। 6 की पावर 3 लिया, 216 आ गया। तो देख रहे हैं, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या हो रहा है, 6 ही आ रहा है। इकाई का अंक हमेशा क्या आ रहा है, 6 ही आ रहा है। ये हमने देख लिया। आइए मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ कुछ इसमें। एक हमारा नियम क्या हो गया, अगर किसी भी संख्या का, किसी भी घात वाली संख्या का इकाई का अंक किसी भी लिख लेते हैं, किसी भी मतलब लिख लीजिएगा अपनी भाषा में, ठीक ना। किसी भी घात वाली संख्या का, किसी भी घात वाली संख्या का इकाई का अंक, इकाई का अंक 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6 है, तो उत्तर सदैव 0,
1, 5 और 6 ही होगा, 6 ही होगा। ठीक, दूसरा नियम देखते हैं। इसका कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम पहले। क्वेश्चन कैसे आता है पेपर में आपके, इसमें इस बेस में क्वेश्चन आता है जैसे कि ये आ गया, ये आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, अगर हमें 0 दिख गया, आधार में 1 दिख गया, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, जो मैंने लिखाया, इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका 0 आ जाएगा, इसका इकाई का अंक कितना आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। इन दोनों को ऐड कीजिए, इकाई का अंक क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक, और क्वेश्चन का देख लेते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन और आ गया, ये क्वेश्चन है, ये है इकाई का अंक क्या है लास्ट में, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, हमको इससे मतलब नहीं रखना है, हमें इससे मतलब नहीं होना है, हमें खाली लास्ट डिजिट पे फोकस करना है, खाली लास्ट डिजिट पे फोकस करना है। तो 5 है, 5 की पावर कुछ भी रहे, 5 की पावर कुछ भी रहे, तो इकाई का अंक हमेशा क्या देगा, 5 देगा। अभी मैंने आपको पहले दिखाया है। 6 की पावर कुछ भी रहे, 6 की पावर चाहे इवन है चाहे ऑड रहे, चाहे इवन रहे चाहे ऑड रहे, चाहे सम संख्या रहे चाहे विषम संख्या रहे, हमेशा क्या देगा, 6 ही देगा। 11 आया, इसमें इकाई अंक क्या होगा, इसमें इकाई अंक क्या है, 1 है। हमें खाली किस पे काम करना है, इकाई के अंक पे काम करना है। ये क्वेश्चन करने का तरीका है। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। नियम देखिए, इकाई अंक क्या हो सकता है, किसी भी अगर एक्सप्रेशन लीजिए, किसी भी एक्सप्रेशन को लीजिए, इकाई अंक क्या हो सकता है आपका, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0। इकाई के स्थान पर हमेशा यही संख्या होंगी, इनमें से कोई ना कोई संख्या होगी, इसके अलावा कोई और संख्या नहीं हो सकती है। हमने क्या दिखाया, 1 देख लिया, 0 देख लिया, 0, 1, 5 और 6, 0, 1, 5, 6 देख लिया, ये हम देख चुके हैं, ये हमारा खत्म हो गया। अभी हमने 100 को बता दिया, 0, 1, 5, 6। अब क्या देखते हैं, अब देखते हैं 4 को, देखते हैं पहले हम किसको देखते हैं, 4 को। अगर 4, ये 4 देखिए, 4 की पावर मान लीजिए 1 लीजिए, 4 हुआ। 4 की पावर 2 लीजिए, 16 आया। 4 की पावर 3 लीजिए, 64 आया। ठीक, देख रहे हैं आप, ऐसे 4 की पावर 4 कीजिए, करते जाइए आप, और क्या देखने को क्या मिल रहा है, इसका इकाई अंक क्या हो रहा है, 4 हो रहा है, इसका इकाई अंक क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, फिर 4 आ रहा है। तो ऐसे करते करते अब देखेंगे, अब इसमें 4 करेंगे तो इसका कितना होगा, इसका 256 आएगा, फिर आएगा। तो ऐसे कर देख लीजिए आप ना, इकाई अंक क्या हो रहा है, पहले 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, फिर 6 आ रहा है। तो हमें देखना पड़ेगा क्या मालूम पड़ रहा है यहाँ पर, अगर 4 की पावर, अगर 4 की पावर, 4 की पावर अगर ऑड है, अगर ऑड है, 4 की पावर अगर ऑड है, तो इकाई अंक क्या दे रहा है, हमेशा 4 दे रहा है। इकाई अंक क्या दे रहा है, हमेशा 4 दे रहा है। अगर 4 की पावर अगर इवन है, 4 की पावर अगर इवन है, तो इकाई अंक हमेशा क्या दे रहा है, 6 दे रहा है। 4 की पावर अगर इवन है, मतलब सम संख्या है, तो इकाई अंक क्या दे रहा है, हमें 6 दे रहा है। तो यहाँ पर हमको देखने में क्या मिल रहा है, 4 को हमने जान लिया है। अगर 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर इवन नंबर कोई दिया रहेगा, तो हमें इकाई अंक हमें 6 लेना है। अगर 4 की पावर अगर ऑड नंबर दिया रहेगा, 4 की पावर अगर ऑड नंबर दिया रहेगा, तो हमें इकाई अंक हमेशा कितना लेना है, 4 लेना है। ऑड में क्या होता है, 1 हो सकता है, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5, 4 की पावर 7, 4 की पावर 9, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, ये सब आपके
ऑड नंबर है, 4 की पावर ऑड नंबर, तो इसमें इकाई अंक क्या देगा हमेशा, इसमें इकाई अंक हमेशा क्या देगा, 4 ही देगा इन सारे में। अगर यही इवन होता है, इवन कहने का मतलब क्या है, 4 की पावर अगर 2 दिया होता है, 4 की पावर अगर मान लीजिए 4 दिया होता है, 4 की पावर 6 दिया होता है, 4 की पावर 8 दिया होता, तो इस समय इकाई अंक क्या होता है, इस समय इकाई अंक हमेशा देता है 6 देता है। तो क्वेश्चन कैसे देता है, क्वेश्चन में देख लेते हैं पेपर में कैसे देता है। ये क्वेश्चन है कि पावर 23 22, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है, अगर पूछेगा इसमें इकाई अंक क्या होगा, तो हम क्या लिखते हैं, हमको इससे हमको फोकस नहीं करना है, हमको फोकस करना है खाली इकाई अंक फोकस करना है, हमें इस पर फोकस नहीं करना है, हमें फोकस किस पर करना है, इकाई के अंक पर करना है। तो 4 की पावर क्या दिख रहा है, 4 की पावर हमेशा क्या दिख रहा है, 4 की पावर दिख रहा है ऑड नंबर दिख रहा है, ये क्या है आपका, ये आपको ऑड नंबर दिख रहा है। ये आपको 4 की पावर कितना दे रहा है, इवन नंबर दिख रहा है, 22 क्या है, इवन नंबर। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, मैंने अभी क्या लिखा है आपको, अभी अगर 4 की पावर ऑड है तो 4 ही देगा, अगर 4 की पावर इवन है, सम संख्या है, मतलब ये अगर विषम संख्या दिया है तो 4 ही आएगा, अगर इवन नंबर दिया है तो 6 ही आएगा। यहां तो हमने क्या लिखा, अगर और दिया है तो हम 4 ही लिख लेंगे, अगर और दिया, अगर इवन दिया है तो यहाँ 6 लिख लेंगे। इन दोनों को ऐड करते हैं, 10 आ गया, 10 में इकाई अंक कितना है, 0, तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 0। ये करने का तरीका है। तो हमने किसका देख लिया, हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, तो हमने 1 देख लिया, 0 1 5 6 हमने देख लिया, 4 भी हमने अब जान लिया। अब क्या काम करते हैं, 6 पे देखते हैं, नहीं 9 पहले 9 देख लेते हैं। आइए, अगर 9 की पावर 1 रखते हैं तो 9 आता है, 9 की पावर 2 रखते हैं तो क्या आ रहा है, 81 आ रहा है, 9 की पावर 3 रखते हैं कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 9 की पावर 3 रखने पर, देख लीजिए ना कितना आ रहा है, 81 हुआ, 81 फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो रहा है, 9 आ रहा है। ठीक, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, फिर 9 आ गया, कितना हो गया, 729, यही हुआ ना। तो हमको यहाँ पे देखने में क्या मालूम पड़ रहा है, हमें यहाँ पर देखने पे ये मालूम पड़ रहा है कि अगर 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 9 आ रहा है, अगर 9 की पावर सम संख्या है मतलब इवन नंबर है तो इकाई का अंक क्या आ रहा है, हमेशा इकाई अंक आ रहा है हमारा 1 आ रहा है। यहाँ देख रहा है ना, इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो 9 आ रहा है, मतलब 9 की पावर अगर विषम संख्या है तो 1 दे रहा है, अगर 9 की पावर सम संख्या है, अगर 9 की पावर 1 है तो 9 दे रहा है, अगर 9 की पावर सम संख्या है तो क्या दे रहा है, विषम दे रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या मालूम पड़ गया, अगर 9 की पावर अगर ऑड नंबर है तो हमेशा क्या देगा, इकाई अंक 9 ही होगा। अगर 9 की पावर विषम संख्या है, मतलब विषम संख्या ये, तो 9 ही आएगा। अगर 9 की पावर सम संख्या है, इवन नंबर है, तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई का अंक आपका हमेशा क्या होगा, 1 आएगा। आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं, एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये हुआ, इसकी पावर को मान लीजिए रख लेते हैं कितना, 2 रख लेते हैं, और 9 हुआ, यही क्वेश्चन को रख लेते हैं, और इसका देते हैं 3 देते हैं। तो क्या होता है, हमको इससे मतलब नहीं होना चाहिए, तो अब क्या बच गया, 9 की पावर 3, तो 9 की पावर अगर क्या बोला मैंने, अगर 9 की पावर सम संख्या है, 9 की पावर सम संख्या तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। अगर 9 की पावर विषम संख्या है तो इकाई अंक क्या होगा, 9 होगा। तो ये क्या हो गया, इकाई अंक
0 आ गया। ठीक, ये क्वेश्चन करने के तरीके हो गए। तो हमने हमारा क्या खत्म हो गया, 0 1 2 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इकाई के अंक में हमने क्या देख लिया, 0 देख लिया, 1 देख लिया, 4 देख लिया, 5 देख लिया, 6 देख लिया हमने, और 9 भी देख लिया। अब क्या बच गया, अब बच गया 2 3 7 और 8, 2 3 7 8। इसको हम एक साथ देखते हैं। मान लीजिए 2 की पावर 1 लेते हैं, देखिएगा तो 2 हुआ। 2 की पावर 3 लेते हैं तो कितना हो रहा है, सॉरी 2 की पावर 2 लिया 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 लेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 16, और 2 की पावर 5 लेंगे कितना हो जाएगा 32। 2 की पावर 6 लेते हैं, 2 की पावर 6 लेंगे तो कितना होगा, 2 की पावर 6 लेंगे तो कितना होगा, ये 64 आ जाएगा। 2 की पावर 7 लीजिए, 2 की पावर 7 लेने पर क्या हो रहा है, 2 की पावर 7 लेने पर, इसको यहीं लिख दीजिए ऊपर, 1 मिनट 2 3 7 8, क्या बचा हमारा 2 3 7 8 बचा, ये बच गया। ठीक, तो हमने क्या बोला, 2 की पावर 1 लीजिए, कितना हो रहा है 2 हो रहा है, 2 की पावर 3, सॉरी क्या हो रहा है आज, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8। देखिए यहाँ पर ये कितना हुआ, 4 8 16 32 64 128, और ये कितना हुआ 256। तो यहाँ पर क्या हम देख नहीं रहे, क्या देख रहा है, 2 है, 2 फिर कब रिपीट कर रहा है, 4 साइक्लिसिटी के बाद रिपीट कर रहा है। 2 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया, 2 की पावर 3 हो गया, 2 की पावर 4 हो गया, 2 की पावर 5 हो गया। 4 कब रिपीट कर रहा है, फिर 4 कब रिपीट कर रहा है, फिर 4 साइक्लिसिटी के बाद रिपीट कर रहा है। 8 कब रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, फिर 4 साइक्लिसिटी के बाद रिपीट कर रहा है। तो इसी तरह हम क्या देखते हैं, इसी तरह हम ये देखते हैं, अगर मान लीजिए 2 की पावर 13 आ गया, 2 की पावर 13 दिया है, तो हम क्या करते हैं, इसकी साइक्लिसिटी क्या होती है, इसकी साइक्लिसिटी 4 होती है। साइक्लिसिटी 4 का मतलब क्या है कि 4 अंक के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट कर रहा है, 4 अंक के बाद फिर वो अपने आप को रिपीट कर दे रहा है। अब जैसे 2 की पावर, मतलब इसमें हमें क्या करना है, 4 को हटाना है, 4 को हटाना है। जैसे कि 2 की पावर 13 है, तो इसमें हम 4 हटाएंगे, कितना होगा, 2 की पावर 9 बचा, फिर 4 हटाइए, 2 की पावर 5 बचा, फिर 4 हटाइए पावर में, 2 की पावर 1 बचा। 2 पावर जब छोटा होगा तभी हम इसका इकाई अंक लेना में आसान होता है। तो इसका इकाई अंक कितना हो गया, 4 2। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ हम 4 हटाएं, यहाँ फिर हम 4 हटाएं, यहाँ पर फिर हम 4 हटाएं। चलिए अभी तो छोटा क्वेश्चन है, अगर यही क्वेश्चन आपको दे देगा, मान लीजिए बड़ा दे देगा क्वेश्चन, तो इसमें आप 4 कितने बार हटाओगे, हटाते हटाते आपकी हालत खराब हो जाएगी। तो हमें ऐसे नहीं करना होता है क्वेश्चन को पेपर में। अगर हम 4 हटा रहे हैं तो 2 की पावर अगर 13 है तो हम 13 को डायरेक्ट 4 से भाग ना दे दें, डायरेक्ट हटाते हैं, हटाते हैं तो पावर रिमाइंडर कितना आता है, अगर हटाते हैं तो रिमाइंडर, हमें हमेशा रिमाइंडर लेना है, रिमाइंडर मतलब शेष लेना है। 4 की पावर में 4 में अगर 13 से भाग देते हैं तो कितना गया, 4 3 12, रिमाइंडर कितना बचा 1। हमें हमेशा इस पे काम करना है, ये उसको उठाना है। तो 2 की पावर 1 बचा, तो ये हो गया 2। इसी तरह 3 के देख लीजिए, तो कहने का मतलब ये है हर 4 साइक्लिसिटी के बाद, हर 4 साइक्लिसिटी के बाद वही नंबर अपने आप को फिर रिपीट कर दे रहा है। तो 3 के देख लेते हैं, 3 का पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 अगर लेंगे तो 343। तो क्या देखने मिल रहा है,
फिर 4 अंक के बाद वो अपने आप को रिपीट कर दे रहा है, फिर वो 4 अंक के बाद अपने आप को रिपीट कर दे रहा है। तो हमें ध्यान देना है 2 3 7 8, 2 3 7 8 होने की स्थिति में हम क्या करते हैं, जो पावर होती है उसको हम 4 से भाग देते हैं। जैसे कि आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन है 2 3 4 7 2, इसकी पावर अगर आपको आगे दे दिया 32 1, तो हम 4 से भाग देना है हमें। तो 4 का मैं जब पढ़ाऊंगा विभाजता का नियम 4 का विभाजता का नियम क्या कहता है, 4 का विभाजता का नियम कहता है कि लास्ट के 2 अंक, लास्ट के 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होने चाहिए। और 2 का क्या कहता है, अभी मैं आपको सब बात पढ़ाऊंगा, इसीलिए हम इसमें क्या करते हैं, लास्ट के खाली 2 अंक पे हम भाग देते हैं, क्योंकि 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट खाली 2 अंक को हमें देखना होता है। तो हम इसको 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं तो क्या हुआ, तो रिमाइंडर कितना बचा, इसको हमको नहीं देखना है, हमको खाली लास्ट के 2 अंक पे काम करना है। इसमें भी हमें कुछ नहीं देखना है, खाली लास्ट के अंक पर काम करना है। ये क्वेश्चन क्या बच गया, 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 1, इसका क्या होगा, क्वेश्चन का आंसर 2 होगा। ये करने का, तो इसको एक फॉर्म में लिख लेते हैं, 2 3 2 3 और 2 3 7 8, 2 3 7 8 होने की स्थिति में 2 3 7 और 8, 2 3 7 और 8 होने की स्थिति में हम पावर को 4 से भाग देते हैं, हम पावर को 4 से भाग देते हैं। हमको रिमाइंडर देखना होता है, रिमाइंडर देखना होता है, रिमाइंडर कितना रहा, और लास्ट के 2 अंक पे 4 से भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक पे 4 से भाग देते हैं। तो जो आएगा, तो रिमाइंडर देखिए, या तो आपका 1 आ सकता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, रिमाइंडर आपका यही बचेगा 0। अगर 4 पूरा भाग कट गया, अगर रिमाइंडर ये बचा तो हम पावर में लिख के आंसर देते हैं। जैसे कि 2 ये 2 3 7 8, 2 3 7 8 है, ठीक। इसकी पावर हम कुछ भी लेते हैं, मान लीजिए 2 3 4 5, ये हमने कोई भी नंबर ले लिया। तो हम क्या करते हैं, हमको लास्ट को, हमको इस पर नहीं देखना है, हमको लास्ट अंक देखना है, लास्ट अंक देखना है। तो हमको क्या कहा, अगर हमको 2 3 7 8 अगर लास्ट अंक दिख जाए, 2 3 अगर 7 8 अगर लास्ट अंक दिख जाए हमें, तो हम क्या करते हैं, पावर जो होता है, पावर को कि लास्ट 2 अंक को, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक को 4 से भाग देते हैं। रिमाइंडर कितना आता है, शेष कितना आता है उसको लिखते हैं। शेष इसका कितना आएगा, 4 भाग देंगे, 11 44, रिमाइंडर इसका कितना आ गया, 1 आया। तो ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन अब हमारा क्या बन जाएगा, 8 की पावर 1 बन जाएगा। 8 की पावर 1 होने की स्थिति में क्या है, यही आंसर आएगा, ठीक। अगर रिमाइंडर 0 हो गया, रिमाइंडर सब कट गया, मतलब रिमाइंडर 0 आया, उस स्थिति में क्या करेंगे, उस स्थिति में क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, उस स्थिति में हम क्या करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया, कब आ गया, जब हम 4 से भाग देते हैं, जब हम 4 से भाग करते हैं, भाग करते हैं, किसमें भाग करते हैं, पावर में, पावर में भाग करते हैं, भाग करते हैं। आइए देख लेते हैं, 2 3 7 8 ये है, ठीक ना। अगर 44 दे दिया, सपोज मत कीजिए 44 दे दिया, एक नंबर ले लेते हैं, 20 दे दिया, तो हम क्या करते हैं, लास्ट के
अंक पर, 2 अंक पर 4 से भाग करते हैं, रिमाइंडर कितना दिया, 0 दे दिया। अगर 0 आ गया, अगर 0 आ गया, इस केस में क्या करते हैं, इस केस में अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो इस केस में क्या करते हैं, रिमाइंडर होने की स्थिति में अगर इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 है, अगर 2, 3, 7, 8 है तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 6 होगा। लेकिन अगर 1, 3, 5, 1, 3, 5 और 9, 1, 3, 5 और 9, 0, 1, 5, 6, सॉरी, ठीक। अगर इकाई का अंक, अगर हम 4 से रिमाइंडर भाग देते हैं, अगर इकाई का अंक 1, 3, 7 और 9, 1, 3 अगर 7, 9 आया तो इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8 होने की स्थिति में क्या करते हैं, इकाई का अंक हमेशा 6 लेते हैं। बस आपका इकाई का अंक खत्म हो गया। कैसे निकाला जाता है, ये 4-5 नियम हैं। ये 4-5 नियम को आप दिमाग में बैठा लीजिएगा। मैं आपकी लिखाता हूँ, देखिए शॉर्ट फॉर्म लिखाता हूँ, शॉर्ट फॉर्म लिखा देता हूँ। इन चारों चीज़ों को शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए आप एक बार। अगर पहला नियम क्या कहता है, 0, 0, 1, 5, 6 है, 0, 1, 5, 6 है तो इकाई का अंक, ठीक ना, पावर कुछ भी हो, पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, इकाई का अंक हमेशा सेम होगा, इकाई का हमेशा सेम होगा। पहला नियम जो मैंने पढ़ाया। दूसरा नियम मैंने क्या पढ़ाया, 4 का पढ़ाया, मैंने 4 का पढ़ाया और 9 का पढ़ाया। 4 में क्या होता है, अगर पावर 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर अगर ऑड नंबर है और 4 की पावर अगर इवन नंबर है, 4 की पावर ऑड नंबर है तो इकाई का हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो हमेशा इकाई क्या होगा, 6 होगा, ठीक। 9 होने की स्थिति में, 9 होने की स्थिति में अगर 9 की पावर अगर 9 की पावर ऑड नंबर है तो इकाई का अंक क्या होगा, 9 होगा। अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा इकाई का हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये 2 नियम। और तीसरा नियम क्या है, बाकी कितने शेष बच गए हैं, 2, 3, 7 और 8। 2, 3, 7, 8 होने की स्थिति में क्या करते हैं, अगर ये हमको इकाई का अंक दिख गया, अगर पावर हम देखते हैं, पावर को हम 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग होने पर रिमाइंडर 4 से भाग करते हैं, मान लीजिए A B C D, ठीक। ये है के, यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है, इन चारों में से कुछ भी हो सकती है, इन चारों में से कुछ भी हो सकती है। तो पावर को हम 4 से भाग देते हैं, लास्ट के 2 अंक पर, 2, 3, 4, 7 है, लास्ट के 2 अंक पर हम 4 से भाग देते हैं, रिमाइंडर जो भी आता है, रिमाइंडर कितना आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, यही हो सकते हैं, ठीक। इस केस में क्या होगा, तो उसको हम पावर चढ़ाते हैं, उसके बाद उसको सीधे आंसर देते हैं। लेकिन अगर रिमाइंडर अगर भाग देने पर 4 से अगर रिमाइंडर 0 आ गया, अगर रिमाइंडर 0 आ गया, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, या तो 1, 2, 3 आएगा या तो 0 आएगा। 0 होने की स्थिति में क्या होगा, 0 होने की स्थिति में अगर हम घात को 4 से भाग दें और शेष 0 आए, शेष घात को 4 से भाग दें, शेष अगर 0 आए, शेष या तो ये आएगा या तो ये आएगा। अगर 0 आ गया तो 1, 3, 7 और 9 होने की स्थिति में इकाई का अंक हमेशा क्या होगा, 1 होगा। अगर 2, 4, 6, 8 होने की स्थिति में क्या होगा, इकाई का हमेशा क्या होगा, लेकिन 0, ये 0 केस है, ये दोनों 0 केस में है, 0 के केस में है। 0 जब आता है तब इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 6 होगा। ये आपके नियम हैं।
तो मैं आशा करता हूँ आज मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है। मैं इसके सारे क्वेश्चन को कल कराऊंगा, लेकिन आपको तब समझ में आएगा जब इन नियमों को आप घर में बैठ के पेन कॉपी के साथ पूरा देखे होंगे कायदे से, और बार बार पॉज करके वीडियो को देखिए। जहाँ आपको समझ में आया बार बार फिर रिपीट कीजिए। अगर आप 2-3-4 बार देख लेते हैं तो दोबारा आपको ये क्वेश्चन को इतनी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन हम कल कैसे करेंगे इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार क्या है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सगलिसिटी कैसे 0 आती है, कैसे 4 से हम भाग देते हैं, ये सारी चीजें हैं। ये है, ये है, तो मैं आज अपनी बाड़ी को यही विराम देता हूँ। ये वीडियो बार बार आप देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, और इसके आधे से अधिक क्वेश्चन कल चुटकियों में निपट जाएंगे। मैं कल कैसे कराऊंगा आप देखिएगा। तब तक के लिए मुझे विदा कीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।